जय श्री राम। जय सनातन। जय सनातन। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब दूसरे धर्म वाले कोई कानून नहीं मानते हैं हमारे देश में, तो एक तो उनको कोई भी कानूनी सुविधा जो है, सरकारी कानूनी सुविधा उनको नहीं देनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था जैसे सरकारी स्कूल में उनकी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए। जब इन लोगों ने हर चीज़ अपने लिए मदरसा तैयार कर रखे हैं, अलग अलग सब, तो इनके पास इतना पैसा है तो ये अपना हॉस्पिटल भी खुद बनाए और हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए। और हिंदुओं के लिए यदि कोई चीज़ निश्चित है, जैसे मंदिर है, वो मंदिर नहीं आ सकते हैं, तो उसी तरह हिंदुओं के यदि बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो उसके बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार की यदि वो बात नहीं मान रहे हैं, यदि उन्होंने वक्फ वाली ज़मीन इन्होंने इतने कब्जे करके रखे हैं, तो उसको विवाद ना बना करके आप चाहे तो उस पर अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्लांट, फैक्ट्री लगा दें। तो उसमें जो है जातीय बिरादरी वक्फ की है, इससे क्या मतलब है? भारत की ज़मीन है, भारत के रोजगार चाहिए 80 करोड़ जनता को, तो उस पर आप कार्य शुरू करें करना। सरकार की ज़मीन पे कोई भी यदि अनैतिक तरीके से बनाया है तो वो भी तोड़ने का अधिकार है। तो जब भारत सरकार की हर चीज़ भारत सरकार की है, तो उसमें इतना ज़्यादा विवादित होना क्या ज़रूरी? विवादित तो होंगे जब ये लोग अनैतिक तरीके से यूपी में बिल्डिंग बनाए थे, उनको योगी जी ने जैसे तोड़ दिए, है ना? तो हमें कोर्ट का फैसला, जनता का फैसला पूछने की क्या ज़रूरत है? जब जिसकी सरकार थी, जिसको जो मन हुआ वो किया। तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा था, और किसी से इतने ज़्यादा जो है ईमेल आईडी नहीं मांगे थे कि हम ये कानून बनाएंगे। तो अभी कानून को तोड़ने के लिए इतने सारे क्यों हम लोग ईमेल आईडी और इतने सारे सर्वे कर रहे हैं, ऑनलाइन सदस्यता बनाना, कि इतने लोगों का जब नंबर इकट्ठे होंगे तो ये कानून ख़त्म होगा। ये सब सब बहुत ही फालतू बातें लगती है जनता के लिए। तो जो सरकार को करना है वो ऊपर लेवल पर सरकार कर ले। इन लोगों को कितना भी सुविधा दे, कितना भी कुछ करे, फर्जी तरीके से यही जीतेंगे। इनकी आबादी इतनी है कि इनको कोई काम ही नहीं है, सिर्फ कब्जा करने के अलावा इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ कब्जा करने से मतलब है। और हम लोग इनको कब्जा करने के लिए जो है ना, पूरी तरह से दोनों हाथ में लड्डू देते हैं। सरकारी सुविधा भी सारी इनको मिलना चाहिए, इनकी अपनी खुद की बनाई हुई सुविधा वो भी है। तो हिंदू को बचने का तो कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है। तो सरकार एक तरफ कानून बनाए कि कानून के अनुसार जिसको चलना है तो उसको ही सरकारी स्कूल में उनको देना चाहिए। राशन पानी तो जितना जल्दी हो उतना ही बंद कर देना चाहिए। और अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, हमारे स्वामी योगदानंद जी हैं, ओमानंद जी, वो कह रहे थे कि देखो 5 रुपया में गोरखपुर तक जो है जनरल ट्रेन पर भरे पड़े होते हैं इनके बिरादरी का सुविधा लेने के लिए। ये लोग जनरल पे जाते हैं हर जगह, और हमारे हिंदू लोग जो है ना, वो जाने आने खाने पीने में फालतू खर्चा करते हैं। और ये नहीं करते, ये कम पैसे में भी अच्छे से जीना सीख लिए हैं। इनके ज़्यादा बड़ा ऐशो आराम ज़िंदगी हर किसी का सोच नहीं होता है। कम पैसे में काम चलाना, 5 रुपये में गोरखपुर चले जाते हैं दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, जो कि यदि बस से जाए तो 60 रुपया लगे। तो कम से कम जो लोकल ट्रेन है उसके भी इतना कम क्यों लेती है सरकार? जहाँ बढ़ाना चाहिए वहाँ बढ़ा दे। सरकार लोकल का भी 10 रुपया ले कम से कम पर व्यक्ति। और बस के जो है, तो सरकार को जहाँ से पैसे कमाना चाहिए वहाँ तो कमाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं कमाना चाहिए कहाँ कमाएंगे? शराब से पैसे कमाएंगे, जिससे कि इंसान को बीमारी हो, मरे, जनसंख्या कम हो। तो इस तरह से सरकार को पैसे यदि कमाना ही है तो ये जनरल में जो इतने लोग जा रहे हैं 5 रुपया में क्यों सरकार दे रही है इनको सुविधा? इनके भी 20 रुपया 10 रुपया पर ये कर दे। बाहर के लोग भी धर्मशाला बनाई लिए दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। फर्जी आईडी, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी तरीके से बड़े लेवल पर करते क्या हैं? जो इतने रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे, बड़े बड़े अधिकारी यदि इन लोगों को अंदर लाते हैं तो उनके सैलरी काटे जाए, पैसे काटे जाए।
देखो बड़े लेवल पे यदि सिस्टम सही हो जाए ना तो छोटे की हिम्मत नहीं होती है। हर जगह जो है क्राइम बड़े लेवल पर ही हो रहा है और सरकार को बड़े लेवल पे ही टाइट करना चाहिए, कानून स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।